ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स दिखाइए जरा, जो सुप्रीम कोर्ट की पहली दोनों ब्रेकिंग है। उज्जवल निकम जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। उज्जवल जी, आप, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हाईकोर्ट की रूलिंग कहती है कि जो चीजें हैं वो फ्लोर ऑफ द हाउस पर डिसाइड होंगी, और फ्लोर ऑफ द हाउस का जो किंग है वो है डिप्टी स्पीकर। लेकिन अब मामला थोड़ा लंबा खिंचता जा रहा है। आप इसको कैसे इसको कॉन्स्टिट्यूशनली असेस कर रहे हैं? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि एक बहुत चमत्कारिक सिचुएशन मैं इसे मानता हूं जी। चमत्कारिक इसलिए है कि डेप्यूटी स्पीकर ने 12 विधायकों को डिस्क्वालिफिकेशन की नोटिस निकाली है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उनको कह दिया है कि 12 तारीख तक उनको जवाब देना है। और दूसरी तरफ जो 12 विधायकों का सुप्रीम कोर्ट की याचिका है उसमें उन्होंने इनका ग्रीवेंस था कि डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ ही हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया है और इसीलिए उनको अधिकार नहीं थे। और 12 विधायकों को ये भी कहना था कि प्रेजेंट सरकार जो है वो माइनॉरिटी में चली गई है। लेकिन जहां तक कोई भी सरकार मेजॉरिटी या माइनॉरिटी हो, इसका फैसला तो हाउस के सदन में ही होता है। और इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने 12 तारीख की इसकी सुनवाई टल दी है। और इस बीच अभी क्या होगा, ये बड़े चमत्कारिक इसलिए कह रहा हूं कि अगर गवर्नर को अगर लगा, गवर्नर साहब अगर कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सरकार का काम स्टैंड स्टिल हो गया है, तो शायद राज्यपाल महोदय स्पेशल हाउस का सेशन बुला सकते हैं और उसमें तय होगा। उज्जवल सर, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं। उज्जवल सर, आई एम सॉरी, आप थोड़ा इसको और हमें, हमारे दर्शकों को क्लैरिटी से बताइए। देखिए, एक आम इंसान ये जानना चाहता है अभी, और उसमें मैं थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई वाला एक सवाल भी ऐड कर रहा हूं। एक आम इंसान ये जानना चाहता है कि आज की तारीख में जो इस देश का 10th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अनुसार आप 2/3 अलग होंगे और उसके साथ आपको किसी पार्टी में मर्ज होना पड़ेगा, तब जाकर आप बच पाएंगे, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। नंबर 1, उसके लिए नोटिस आता है कहां की तरफ से? डिप्टी स्पीकर की तरफ से। अगर आपको शक्ति प्रदर्शन करना है तो वो भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे होगा। तो इसमें अब गवर्नर का रोल और ईसी का रोल, ये सारे रोल्स कैसे इंटरफेयर करेंगे? नहीं, देखिए, आज मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट का काम अगर स्टैंड स्टिल हुआ है, ये पूरी गवर्नमेंट का सेटिस्फेक्शन, गवर्नर सबका सेटिस्फेक्शन होना जरूरी रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं क्योंकि आज वैसी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है क्योंकि 11 तारीख तो क्या होगा, 11 तारीख तो सरकार स्टैंड स्टिल नहीं बैठ सकती है, सरकार तो चलेगी। लेकिन अगर वो सरकार माइनॉरिटी में है, ऐसा अगर इनका ग्रीवेंस है, तो इस पर फैसला कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट ने तो आज फैसला नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात ये भी नहीं तो कही। क्या आप ये कह रहे हैं कि अगर सरकार माइनॉरिटी में है तो इस पर फैसला लेने का अधिकार गवर्नर का है? बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक तो गवर्नर कर सकती है। क्लियर। तो उज्जवल जी, मैं इसको क्लियर करना चाह रहा हूं, अगर सरकार माइनॉरिटी में है तो गेंद गवर्नर साहब के पाले में जाती है। इज दैट करेक्ट? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार माइनॉरिटी, ये तो अभी सवाल इसका फैसला होना बाकी है। अंडरस्टूड। ओके ओके ओके। सही, सरकार आज माइनॉरिटी में है क्या मेजॉरिटी में है? और ये है। सर, ये सरकार माइनॉरिटी में है या मेजॉरिटी में है? अब आई विल रिकॉल, तो क्या बॉम्बे हाईकोर्ट की जो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बॉम्बे केस में अगर रूलिंग है वो ये कहती है कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिसाइड होगा, राइट? बिल्कुल। तो यानी कि अभी यहां पर 2 स्टेप्स है। पहला, फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये डिसाइड होना बाकी है कि सरकार माइनॉरिटी है या मेजॉरिटी में है, और उसके बाद जो भी एक्शन होगा वो फैसला लिया जाएगा कहां से? गवर्नर की तरफ से। उज्जवल निकम साहब का लिंक टूट गया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। आप एक बार, उज्जवल साहब, आप क्या मैं इसको ठीक से असेस कर रहा हूं? इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी सर। जी, पहला, सरकार माइनॉरिटी में है या मेजॉरिटी में है, फ्लोर ऑफ द हाउस, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज गवर्नर। एम आई राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है।